हेलो दोस्तों, तो कल हम आप लोग को बताए थे मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। अच्छा, जानते हैं कुछ स्टूडेंट जो थे इसका डिफिनेशन पूछ रहे थे कि सर मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर कहते किसे हैं। तो याद रखो, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं, है ना। आप लोग शायद समझे नहीं इस चीज को कि गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं। इससे मान लीजिए सपोज दैट यदि आपसे कोई पूछे दोस्तों कि आम किसे कहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि जिसमें गुठली होता है, जो मीठा होता है, इसमें रस भरा होता है। अब कोई आपसे ये पूछे कि मालदा आम किसे कहते हैं, तो क्या डिफिनेशन अलग कर दीजिएगा, है ना। या फिर कोई तो सेम है दोस्तों। यदि आपसे पूछा अरे गैल्वेनोमीटर का ही दो प्रकार था, है ना। एक था चल कुंडली गैल्वेनोमीटर और एक था चल चुंबक गैल्वेनोमीटर, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर और मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, है ना। यदि आपसे पूछे गैल्वेनोमीटर क्या है या मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर क्या है, सीधा बोलिए। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या करता है दोस्तों, हम तो आपको गैल्वेनोमीटर चाहे मूविंग क्वाइल रहे या मूविंग मैग्नेट रहे, काम तो वही करेगा ना। वो करंट को मापेगा ना, वो थोड़े करंट को छोड़ करके रेजिस्टेंस को मापेगा। वो धारा छोड़ करके प्रतिरोध को तो नहीं मापेगा। गैल्वेनोमीटर है तो धारा को ही मापेगा, चाहे वो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर हो। जैसे हाँ, यदि आपसे पूछे कि हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में समझे, लेकिन यदि आपसे पूछे हम लोग कौन सा गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर या मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। लेकिन हाँ, यदि आपसे पूछे कि मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर या मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं, तो सामान्य परिभाषा बोलिए कि ऐसा गैल्वेनोमीटर, है ना, जो धारा की दिशा एवं धारा के परिमाण को व्यक्त करता हो, उसे मापता हो, उसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर या मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। तो चलिए दोस्तों, अब आज हम लोग का एक नया टॉपिक है कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता क्या है। धारा मापी की धारा सुग्राह्यता, आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता क्या है। मतलब करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना। अब जाने दोस्तों है क्या। देखिए, जैसे हम आप लोगों को क्या बताए दोस्तों, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, कि यदि आपसे कोई पूछे कि गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या होता है, तो ये दिमाग में रखो, गैल्वेनोमीटर जस्ट लाइक एक मशीन का नाम है, एक युक्ति का नाम है, जिसको आप हिंदी में भी बोल सकते हैं धारा मापी। तो नामे है धारा मापी दोस्तों, तो धारा को ही मापेगा, है ना। चाहे वो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर हो या चल चुंबक गैल्वेनोमीटर हो, है ना। दो टाइप से बनाए। जैसे मान लीजिए कि आपको रसगुल्ला बनाए, खोआ बनाए, है ना, और खोआ से आपको रसगुल्ला बनाना है या छेना से आपको रसगुल्ला बनाना है दोस्तों, चाहे आप उसमें रंग लाल दीजिए या पीला दीजिए, है ना, रंग आप कोई भी दीजिए, स्वाद आपको मीठा ही देगा दोस्तों, है ना। तो सेम बात है दोस्तों, दोनों धारा मापी ही है। तो धारा मापी का डिफिनेशन क्या होता है, जो धारा को मापे। तो गैल्वेनोमीटर का डिफिनेशन हम आपको क्या दिए कि जो धारा की दिशा एवं धारा के परिमाण को मापता है, वही गैल्वेनोमीटर है। चाहे यह परिभाषा बोलिए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के लिए, चाहे डिफिनेशन बोलिए आप चल चुंबक गैल्वेनोमीटर के लिए। हाँ, इसके संरचना में अंतर होता है। हम कल भी आपको बोले थे कि इसका फिगर में डिफरेंस है, बट जो लैंग्वेज आप लिखेंगे बिल्कुल सेम है दोस्तों। जहां पर हाँ हम लोग क्वाइल का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम लोग मैग्नेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। बस इतना ही डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है ना। यूज सेम है, बनावट बोलते हैं, इसका वर्किंग थ्योरी सेम है, सब कुछ सेम है। अब उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है धारा मापी की धारा सुग्राह्यता। अब देखिए दोस्तों, आप पढ़ चुके हैं कि धारा सुग्राह्यता किसे कहते हैं, आप पढ़े हुए हैं, आप पहले से पढ़े हुए, आपको दो बार बता चुके हैं कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता का मतलब क्या होता है। देखो फिर से एक बार जानो, क्यों, क्योंकि अभी हम आप लोग को इसका फॉर्मूला भी लिखाएंगे दोस्तों। एक धारा मापी की धारा सुग्राह्यता और एक धारा मापी की विभव सुग्राह्यता, ये दो छोटे छोटे टॉपिक का हम आपको फॉर्मूला लिखाएंगे। उसके बाद एक टॉपिक पढ़ाएंगे दोस्तों आमीटर और वोल्ट मीटर, जिसका अंतर, है ना। तो अभी धीरे धीरे चैप्टर आपका लास्ट की ओर बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यदि आपसे पूछे कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता किसे कहते हैं, तो ये दिमाग में रखिए कि पहले धारा सुग्राह्यता का मतलब क्या होता है। ऑलरेडी आपको पता है, फिर भी जान लीजिए। हम आपको बताए थे कि यदि
किसी परिपथ में यदि अल्प धारा प्रवाहित किया जाए, है ना, यदि किसी परिपथ में अल्प धारा प्रवाहित किया जाए तो उस अल्प धारा प्रवाहित करने के बाद यदि उसमें विक्षेप की उत्पत्ति हो जाती है तो समझ लीजिए वो धारामापी की धारा सुग्राह्यता है। मतलब कोई ऐसा परिपथ है, कोई ऐसा मशीन है जिसमें करंट दिए लेकिन यदि कोई विक्षेप ना हो, कोई वाइब्रेशन नहीं हो, तो समझ लीजिए उसमें सुग्राह्यता गुण नहीं, सेंसिटिविटी नहीं है। लेकिन जैसे आप लोग ने इंग्लिश में पढ़ते हैं कभी दांतों में झंझनाहट, है ना, तो इंग्लिश क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी हो गया है। तो ये सेंसिटिविटी का अर्थ हुआ झंझना, यहाँ पर अर्थ हो रहा है वाइब्रेशन से, हिलना। वहां झंझना में हिलना भी है, यहाँ भी हिलना है, लेकिन यहाँ थोड़ा दूसरे तरह का हिलना हुआ दोस्तों, ठीक ना। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि धारामापी की धारा सुग्राह्यता क्या है, तो एक लाइन में आपको डिफिनेशन दे, यदि किसी परिपथ में अल्प धारा प्रवाहित किया जाए और उस अल्प धारा से अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं धारामापी की धारा सुग्राह्यता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों लिखा जाए। ऊपर में हेडिंग दीजिए, धारामापी की धारा सुग्राह्यता, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। डैश दे दिए दोस्तों, लिखिए, यदि किसी धारामापी की कुंडली में अल्प धारा प्रवाहित किया जाए जिस कारण कुंडली में अधिक विक्षेप उत्पन्न होने लगे, कुंडली में अधिक विक्षेप उत्पन्न होने लगे, तो उसे धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। तो उसे धारामापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। चलिए लिखिए, इसे धारामापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। नीचे लाइन में लिखिएगा इसका फॉर्मूला, लिखिए, एक लाइन का लैंग्वेज लिखिए। लिखिए, यह धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर इसकी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के बराबर होता है। इसकी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के बराबर होता है। अब आप फार्मूला कल वाला पढ़े हुए दोस्तों, क्या पढ़े हैं आप लोग? फार्मूला पढ़े हैं, NIAB बराबर C थीटा, पढ़े ना दोस्तों? कल आप लोग को चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के फार्मूला में हम आपको लाए थे, ठीक ना। अब देखिए, यहां से आप यहां एक छोटा सा काम कीजिए। जानते हैं क्या काम कीजिए? तो देखिए क्या काम करना है, ये देखिए, यहाँ ये गुना में है ना, इसको उधर कर दीजिए भागा में, तो क्या हो गया, NAB, ये गुना में इधर कर भागा बटे C बराबर I बटे थीटा। यही आप लोग को लिखना है दोस्तों, NAB बटे C बराबर I बाय थीटा। देखिए दोस्तों, समझ में आ गया? NIAB बराबर कितना हो गया, C थीटा।
तो अब क्या करना है दोस्तों, ये आई था गुना में बराबर किधर कर दिए, भागा में आ गया। ये सी था गुना में बराबर किधर कर दिए, किसमें आ गया दोस्तों, भागा में आ गया। तो क्या हो गया, एन ए बी बटा सी बराबर थीटा बटे आई। यही आपका फॉर्मूला हो गया। तो यही फॉर्मूला कहता है धारा मापी की धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला है दोस्तों। इसको आप लोग उतार लें। इसको उतार लीजिए दोस्तों। नीचे लिखेंगे धारा मापी की विभव सुग्राहिता। वो था दोस्तों धारा सुग्राहिता और ये है विभव सुग्राहिता। तो हेडिंग दे धारा मापी की विभव सुग्राहिता। लिखे डैश से लिखिए, यह धारा मापी के सिरों के बीच एकांक विभवांतर स्थापित करने पर इसमें उत्पन्न विक्षेप के बराबर होता है। इसमें उत्पन्न विक्षेप के बराबर होता है। उत्पन्न विक्षेप के बराबर होता है। इसे ही धारामापी की विभव सुग्राहिता कहते हैं। इसे ही धारामापी की विभव सुग्राहिता कहते हैं। नीचे लाइन में फॉर्मूला, यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर हो, यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर हो एवं कुंडली में प्रवाहित धारा आई हो, कुंडली में प्रवाहित धारा आई हो तो अच्छा दोस्तों सीखना फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला कैसे, थीटा, अभी जो आप फॉर्मूला लिखे हैं थीटा बटे आई बराबर एन ए बी बटा सी, लिखे हो ना दोस्तों, इतना लिखे हो ना, थीटा बटे आई बराबर एन ए बी बटा सी। अब देखो आई के बदले सिर्फ आपको क्या लेना है, भी। आई के बदले क्या लेना है दोस्तों, भी, ठीक ना। चूंकि विभव है ना तो विभव के बदले क्या लेंगे दोस्तों, भी। तो आई के बदले क्या ले लिए, भी। कोई दिक्कत, या नहीं भी ले सकते हैं, मान लीजिए आपको नहीं लेना है, आपको नहीं याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आई रहने दीजिए, ठीक ना। लेकिन अपने मन से काम करना होगा, अपने मन से आर, आपको अपने मन से आर लगाना होगा दोनों तरफ, है ना। आर से भागा दीजिए दोनों तरफ, तो आई आर बराबर एन ए बी बटा सी आर, ठीक है। अपने मन से दोनों तरफ क्या लगा दिए, आर। क्यों लगाया यार दोस्तों, क्योंकि आर है प्रतिरोध, आर क्या है दोस्तों, प्रतिरोध है, इसलिए दोनों तरफ क्या लगा दिए दोस्तों, आर लगा दिए, प्रतिरोध लगा दिए, ठीक ना। यदि आप यहाँ पर देखिए भी देते, यदि आप आई के जगह यदि आप यहाँ भी देते तो भी बराबर क्या सूत्र होता है दोस्तों, आई आर, पढ़े ना ओम के नियम से, भी इक्वल टू आई आर। लेकिन चलिए आप भी नहीं दिए हैं, आई ही दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से आप यहाँ पर किसका इस्तेमाल करें दोस्तों, आर का। आर से दोनों तरफ भागा देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा बटे आई आर बराबर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एन ए बी बाई सी बटे आर, इसको ऐसे लिख लीजिए, देखने में अच्छा लगता है। तो चलिए ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों, उतार लीजिए, ये उतार लीजिए।
उतार लिए। चलिए दोस्तों इसको उतार लिए। अब नीचे लिखिए कि किसी धारामापी की सुग्राहिता, किसी धारामापी की सुग्राहिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। किसी धारामापी की सुग्राहिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। चलिए दोस्तों जानते हैं कौन कौन सी बात है। नंबर 1 दोस्तों, कुंडली में फेरों की संख्या पर। मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि किसी धारामापी की सुग्राहिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो आप पहला बोलेंगे कुंडली में फेरों की संख्या पर। क्या बोलिए दोस्तों? कुंडली में फेरों की संख्या पर। तो लिख लीजिए पहला हम लोग लिखेंगे कुंडली में फेरों की संख्या पर। हो गया दोस्तों, लिख लिए। चलिए नंबर दूसरा जानिए। नंबर दूसरा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र पर। नंबर दूसरा क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र पर। तो पहला क्या था दोस्तों? कुंडली में फेरों की संख्या पर। दूसरा क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र पर। कौन क्षेत्र पर बोलेंगे दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र पर। कौन क्षेत्र पर बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र पर। यदि आपसे पूछे कि किसी धारामापी की सुग्राहिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, आपको दो बातें याद होगी। पहला क्या बोलेंगे? फेरों की संख्या पर। दूसरा क्या बोलेंगे? कुंडली के क्षेत्रफल पर या चुंबकीय क्षेत्र पर। चलिए दूसरा लिख लिए चुंबकीय क्षेत्रफल। तीसरा लिखिए दोस्तों कुंडली के तल के क्षेत्रफल पर। एक था चुंबकीय क्षेत्रफल और तीसरा है कुंडली के तल के क्षेत्रफल पर। तीसरा लिखिए दोस्तों कुंडली के तल के क्षेत्रफल पर। और चौथा लिखिए स्प्रिंग के ऐठन बल नियतांक पर। स्प्रिंग के ऐठन मतलब ऐठना, जितना लपेटा हुआ है स्प्रिंग के ऐठन बल नियतांक पर। स्प्रिंग के ऐठन बल नियतांक पर। चलिए दोस्तों तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये था धारामापी की सुग्राहिता और विभव मापी की धारामापी की विभव सुग्राहिता और धारामापी की धारा सुग्राहिता। चलिए ये काम आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलिए अब हम आप लोग को बताएंगे आमीटर और वोल्ट मीटर। जानेंगे दोस्तों क्या है आमीटर और वोल्ट मीटर। आमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है दोस्तों? आमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है ना? ये टॉपिक जानिए। इसके बाद दोस्तों हम आपको दो टॉपिक और बताएंगे, चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक आपका रहेगा संट, कि संट किसे कहते हैं, और दूसरा टॉपिक रहेगा दोस्तों बल आघूर्ण, कि बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है ना? उसके बाद हम लोग जानेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में दोस्तों। तो खैर पहले जान लेते हैं आमीटर और वोल्ट मीटर क्या है। सबसे पहला दोस्तों नाम से ही डिफिनेशन है, नाम ही इसका आमीटर और वोल्ट मीटर। यदि आपसे पूछे किसे कहते हैं आमीटर और वोल्ट मीटर, क्या अंतर है आमीटर और वोल्ट मीटर में, तो आप बोलेंगे दोस्तों नाम ही है आमीटर। आमीटर का काम दोस्तों देखो, आमीटर और गैल्वेनोमीटर में एक अंतर है दोस्तों, याद रखिएगा। आमीटर और गैल्वेनोमीटर में एक अंतर है। आमीटर भी धारा को मापता है, गैल्वेनोमीटर भी धारा को मापता है, लेकिन आमीटर सिर्फ धारा को मापता है, जबकि गैल्वेनोमीटर धारा के परिमाण को भी मापता है और धारा की दिशा को भी मापता है, जबकि आमीटर धारा की दिशा को नहीं मापता है दोस्तों। जबकि देखिए वोल्ट मीटर के बारे में तो आप पहले से पढ़ चुके हैं कि वोल्ट मीटर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों को मापता है। अर्थात आमीटर किसी परिपथ में प्रवाहित धारा को मापता है और वोल्ट मीटर किसी परिपथ के किन्हीं सिरों के बीच के विभवांतर को मापता है। कौन? तो धारा को मापेगा आमीटर और वोल्ट मीटर किसको मापता है दोस्तों? पता है ना आपको? दो बिंदुओं के बीच, दो सिरों के बीच विभवांतर को या विद्युत वाहक बल को कौन मापता है दोस्तों? वोल्ट मीटर। हम आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे कि किसी आदर्श वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा दोस्तों कि किसी आदर्श आमीटर का पाठ्यांक कितना होता है, किसी आदर्श वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होता है, तो आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब आपको बात समझ में आ गई है, तो फटाक से दो लाइन लिख लेंगे, ऊपर में हेडिंग दे दीजिए आमीटर और वोल्ट मीटर। इसका डिफिनेशन देकर के इसका अंतर लिखवा देते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा याद रहेगा दोस्तों। तो लिख लीजिए ऊपर में आमीटर और वोल्ट मीटर।
लिख ले दोस्तों, लिखिए आमीटर देके डैश है, आमीटर देके डैश दीजिए। लिखिए आमीटर वह युक्ति है, आमीटर वह युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में, जो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा की माप एम्पियर में करता है। प्रवाहित धारा की माप एम्पियर में करता है। उसे आमीटर कहते हैं। चलिए नीचे लिखें दोस्तों, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर लिखिए यह एक ऐसा यंत्र है जो किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। लिख लिया दोस्तों। चलिए नीचे लाइन लिखिएगा दोस्तों, आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। चलिए तो कॉलम खींच लीजिए, एक तरफ लिखेंगे आमीटर, दूसरी तरफ लिखेंगे वोल्ट मीटर। ठीक है, चलो दोस्तों लिख लिए। तो आमीटर में लिखिए या किसी विद्युत परिपथ में, आमीटर में नंबर 1 करके लिखेंगे, या किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को मापता है। इधर लिखेंगे या किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापता है। नंबर 2 लिखेंगे दोस्तों, आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा लिखिए, आमीटर
का प्रतिरोध बहुत कम होता है। वोल्टमीटर में लिखिए, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। तो दोस्तों 3 अंतर बन गया। यदि आपसे पूछे कि आमीटर और वोल्टमीटर में अंतर बताएं तो आप 3 अंतर बता सकते हैं। पहला बताइएगा कि आमीटर धारा को मापता है, वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है, ठीक ना। दूसरा बताइएगा कि आमीटर जो है वह श्रेणी क्रम में लगा होता है, वोल्टमीटर समांतर क्रम में लगा होता है, ठीक ना दोस्तों। और तीसरा बोलेगा कि आमीटर का प्रतिरोध कम होता है और वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको सबसे वीवीआई टॉपिक पढ़ाएंगे दोस्तों, संट के बारे में। क्या है संट, क्या लाभ हानि है, जानेंगे दोस्तों, ठीक है।